आज हम लोग जानने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 क्लास 10th का उसका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, लास्ट लेक्चर तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए हैं। आज हम लोग 5 और 6 करने वाले हैं। ठीक है, तो 5 में क्या बोला गया, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका ये रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, ड्रॉ किया जाए ये सर्कल। ठीक है, अब इसका रेडियस कितना बोला 21 सेंटीमीटर और एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। और एक आर्क जो है, आर्क क्या होता था, जो ये सर्कल है इसमें से अगर आप ये टुकड़ा ऐसे तोड़ के हटा दीजिए तो ये क्या होता है, ये रहता है आर्क। ठीक है, अच्छा तो जो एक आर्क है, मान लीजिए यहां से यहां तक है, ये आर्क सेंटर में कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो यहां से इसको मिला दिया ऐसे, यहाँ एंगल पता चला 60 डिग्री। ठीक है, और इसका जो ये रेडियस था ये कितना है 21 सेंटीमीटर। हाँ, पहला चीज फाइंड करने क्या बोला, द लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क का लेंथ फाइंड करना है, मतलब कि ये चीज यहां से यहां का लेंथ। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक के बीच का जो ये लेंथ होगा ये हमको फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हम बताए थे फर्स्ट वाले लेक्चर में। अगर आप लोग अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो यहाँ इसको देखने का उतना फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो पहले आप वो लेक्चर देखिए और फिर यहाँ कनेक्ट होइए। पर फिर भी जो देख के आए हैं और जो महान आत्मा लोग देखने के बाद भी भूल गए उसके लिए फॉर्मूला बता रहे हैं। क्या था लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू होता है थीटा बाई 360 2 पाई आर। थीटा यहाँ पे कितना है 60 डिग्री, तो 60 बाई 360 इंटू 2 के जगह 2 आ गया, पाई का 22/7 और रेडियस है 21। सही है, मतलब इसमें बस दो चीज का कहानी रहता है, एक थीटा और एक रेडियस पता कर लो। थीटा 60 था, रेडियस 21 था। अब 60 से ये 6 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 7 3 जा ये, अच्छा 3 2 जा कितना होता है 6 और यहाँ 6 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, ये 6 से कैंसिल हो गया तो बचा क्या 22 क्या सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, तो ये 22 सेंटीमीटर क्या निकला लेंथ ऑफ आर्क, यहां से यहां की दूरी। अच्छा, और क्या बोला गया सेकंड में, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। इस आर्क के कारण जो ये सेक्टर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, अगर इसको हम ए ओ बी ऐसा नाम दिए तो जो ये सेक्टर फॉर्म हो रहा है इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग सेक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेकंड चीज है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू फॉर्मूला थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना, थीटा दिया था 60, तो 60 बाई 360 पाई मतलब 22/7 और आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21। अब 60 और 360 टाइम्स में कैंसिल, 7 के टेबल में 21 आता है 3 टाइम्स में, और क्या क्या बचा, तो 3 के टेबल में आप 6 को कट कर सकते हैं 2 टाइम्स में, यहाँ 2 आ जाएगा, और 2 से 22 11 टाइम्स। देखिए ये सब जो चीज है वो तो आपका कैलकुलेशन खुद आप कर सकते हैं, इसलिए बहुत डिटेल बात यहाँ नहीं करें। क्या क्या बचा 11 और 22, 11 इंटू 21 मल्टीप्लाई किया जाए क्या आ जाएगा, तो यहाँ 210 और 231 आ जाएगा। 231 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये एरिया ऑफ सेक्टर निकला। सुनिए, जो ये सर्कल है इसमें जब हम बात किए सेक्टर का, तो सेक्टर एक एरिया है ये पोर्शन, और एरिया हमेशा यूनिट का स्क्वायर में रहता है। अगर हम सेंटीमीटर बोल रहे थे तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, और यहाँ सेंटीमीटर क्या, क्योंकि ये लेंथ पूछा था, बस यहाँ से यहाँ था, तो लेंथ रहता है सेंटीमीटर में और एरिया रहता है सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए यहाँ तक सही है। अब थर्ड में क्या पूछा गया, जो भी पूछा गया लेकिन उसके लिए जगह है नहीं, तो इसको आप नोट कीजिए, थर्ड वाला हम बताते हैं। हाँ, इसमें थर्ड में क्या बोला गया, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, कि कितना एरिया जो है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, जो ये कॉर्ड है इस कॉर्ड के कारण जो एरिया ऑफ सेगमेंट है। अब सेगमेंट कहां बन रहा हो, सुनिए, कॉर्ड कहां था, ओ से बी तक कॉर्ड, तो अगर आप इस लाइन को ऐसे मिलाते हैं, अगर ओ से बी इस लाइन को अगर आप मिलाते हैं तो यहाँ पे कुछ एरिया फॉर्म कर रहा है, ये एरिया, इसी एरिया को हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इस सेगमेंट को हमको फाइंड करना है। ठीक है, ये एरिया ऑफ सेगमेंट हमको
फाइंड करना है। आइए फॉर्मूला लगाया जाए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता है क्योंकि ये थर्ड वाले का सॉल्व हो रहा। फॉर्मूला होता है उसका थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब सुना जाए, यहां भी आर स्क्वायर यहां भी आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कॉमन, तो आर स्क्वायर कॉमन, यहां क्या बचा थीटा बाई 360 पाई माइनस हाफ साइन थीटा। चलिए रेडियस का वैल्यू क्या था 21 था, तो हम लोग यहाँ पे 21 का स्क्वायर करेंगे। यहां थीटा 60 डिग्री, 60 बाई 360 पाई, पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे माइनस 1/2 साइन कितना 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री को अभी रखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट किया जाएगा। यहाँ 21 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा 441 आ जाएगा, ठीक है। अब इनटू यहाँ पे 60 से 360 कट करेंगे, 6 टाइम्स में कैंसिल, और 11 मतलब दोनों को 2 से करेंगे तो 22 का हाफ 11 और 6 का हाफ 3 आ गया, तो ऊपर में आ गया 11 और नीचे में 7 3 21 माइनस 1/2 साइन 60 का वैल्यू √3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 441 इंटू इसको अगर सॉल्व कर लिया जाए, एलसीएम क्या आएगा 21, फिर नहीं 21 और 2 2 4 मल्टीप्लाई होगा 84। अब 84 में हम लोग अच्छे से लिखा जाए इसको, 21 के टेबल में 84 कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में, तो 4 से मल्टीप्लाई 44, यहाँ पे 4 टाइम्स में 21 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी चीज का वैल्यू भी नहीं दिया, यहाँ √3 का वैल्यू नहीं दिया कि पुट करते ऐसा कुछ नहीं दिया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। सुनिए, ये नंबर में ये 21 √3 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता। क्यों? क्योंकि ये √3 वाला ये अलग है, ये अलग खानदान का है सर, और वो अलग खानदान का है, ठीक है। अब ये किया जा सकता है कि 84 को हम बाहर लें अगर, तो 441/84 और ब्रैकेट में रहने दिए 44 माइनस 21 √3, ठीक है। आंसर आप यहाँ तक छोड़िएगा तो भी गलत नहीं, लेकिन ये कट सकता है कैसे, ये और ये 21 के टेबल में ये 21 टाइम्स में और 21 में ये 4 टाइम्स में, तो फाइनल आंसर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 21/4 और ब्रैकेट में 44 माइनस 21 √3, ठीक है। ये समझ में आया 21/4 44 माइनस 21 √3। अब कोई महान आत्मा होगा अगर आप में से ही, तो वो 4 को 44 से काटने का प्रयास करेगा, लेकिन वो वहां फंस जाएगा। ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मेरा भाई अभी ये ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में बोर्ड मास अप्लाई होता है, पहले बोलता है कि पहले आप सब्ट्रैक्ट कीजिए फिर आप कट कुट कीजिए, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर काम कीजिए। तो अभी ये 44 से ये सब्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ पहले, तो क्योंकि ये इसे सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो ये आप 4 से कट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका यहीं पे रह जाएगा। ये क्योंकि सेंटीमीटर में चल रहा था तो ये कितना आ जाए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये एरिया को बताता है सेगमेंट, ठीक है। तो अब ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है, सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, और उसका जो ये कॉर्ड है ना वो कितना डिग्री बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है सेंटर में। मतलब कि पहले तो एक सर्कल बना लिया जाए, ठीक है। फिर क्या बोला कि इसमें जो एक कॉर्ड है, ठीक है, वो कॉर्ड सेंटर में कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। यहां समझ में आ गया 60 डिग्री। और क्या बोला कि इसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या कहानी है इसमें, फाइंड द एरियाज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। अब यहाँ पे हमको फाइंड करना है माइनर और मेजर सेगमेंट्स। हाँ, तो माइनर और मेजर सेगमेंट्स फाइंड करना। सेगमेंट्स क्या था, माइनर मेजर क्या था, थोड़ा याद किया जाए। ये सर्कल अगर यहाँ पर एक सेगमेंट है तो ये जो बचा हुआ पूरा पार्ट है ये दूसरा सेगमेंट है, जो छोटा वाला पार्ट है वो माइनर सेगमेंट है, जो बड़ा वाला पार्ट है वो मेजर सेगमेंट है, ठीक है। मतलब माइनर सेगमेंट मेरा इधर हो गया और मेजर वाला इधर हो गया। फाइंड कैसे करेंगे, सुनिए। हम अगर माइनर तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे, क्योंकि माइनर के लिए फॉर्मूला क्या, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। दो चीज का जरूरत होता है, एक रेडियस और एक थीटा।
रेडियस हमको पता 15 डिग्री और थीटा हमको पता 60 डिग्री। लेकिन मेरे भाई जब आप बड़े वाले का निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा? तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप पूरा सर्कल का एरिया में से छोटे वाले सेगमेंट को हटा दीजिए। सुनिए, पूरा सर्कल का एरिया निकाल लीजिए, उसमें से आप इसको हटा दीजिए तो पूरा ये एरिया निकल जाएगा ना। बस यही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग माइनर सेगमेंट को फाइंड करते हैं। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। माइनर सेगमेंट फॉर्मूला लगा दिया जाए क्या? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। पूरा में आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? थीटा बाई 360 प्लस पाई और माइनस हाफ आर स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ साइन थीटा। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। रेडियस कितना था? 15 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू 15 ब्रैकेट में इधर थीटा का वैल्यू आ जाएगा 60, तो 60 बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू बोला गया है 3.14 और माइनस 1/2 साइन कितना? थीटा है 60 डिग्री। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इससे कटिए 6 बार में, 6 का आधा 3 और इसका आधा 1.57। यहाँ तक बात आ गया। अब आगे क्या? 15 इंटू 15 225 ब्रैकेट में बचेगा यहाँ 1/3। अच्छा, और ऊपर में क्या? 1.57, ऊपर में बचा 1.57 और नीचे में 3 और माइनस यहाँ पे 1/2। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2, ठीक है। अब √3 का वैल्यू भी दिया हुआ 1.73 पुट कर लेंगे। ये जैसा वैसा ही आ जाए 1.57/3 माइनस 2 2 4 और ऊपर में आ गया 1.73। यहाँ तक कोई दुख तकलीफ पीड़ा नहीं। अब हम लोग को आगे सॉल्व करना है। इन दोनों का एलसीएम लेकर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। 225 यहाँ पे आ गया एलसीएम 12, 4 को इससे मल्टीप्लाई अगर करें तो कितना हो जाएगा? 628, 628 दो नंबर माइनस 3 से इसको मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो 3 3 9 7 1 इसका 1 हाथ में 3 2 5, ठीक है। डेसिमल में 2 नंबर है तो डेसिमल में यहाँ पे 2 नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे क्या? 225 इंटू इसको सब्ट्रैक्ट अगर कर दे तो क्या आ जाएगा? अब 6.28 में से 5.19 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 8 1 9 हो गया, एक में से एक 0 और यहाँ तो आ जाएगा 1.09/12। यहाँ तक सही है। अब हम लोग और क्या कर सकते हैं? इस 12 और इसको कट अगर किया जाए, अगर इसको हम 15 इंटू 15 ही रखें तो आसान रहेगा कट करना। तो ये 4 के टेबल में 3 टाइम्स में, 5 के टेबल में 3 टाइम्स में, ठीक है। 5 आ जाएगा। तो अब और तो कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, इन सबको यहाँ रख दिया जाए। 15 इंटू 4 इंटू 1.09/4, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 15 4 जा 60 हो गया। अच्छा, और 1.09 को 60 से मल्टीप्लाई करना है अगर, मतलब ऐसा लिखते हैं 60 इंटू 1.09 है, पॉइंट अगर हटा दे तो नीचे में 4 इंटू 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम लोग ये कर सकते हैं, यहाँ पे 4 नहीं बचा था, 15 इंटू 5 था, गलती। यहाँ पे क्या होगा? 15 का 15 आया, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। तो 15 बचे 75, यहाँ तो टेंशन नहीं है। 9 को 75 से मल्टीप्लाई, 9 5 45 का 5 हाथ में 4 5 9 से 63 का 3 6 हाथ में 7 5 7 1 8, डेसिमल में 2 नंबर, मतलब कितना आ गया? 81.75/4 आ जाएगा, ठीक है। अब आप चाहिए तो इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, अगर आप खतरनाक खिलाड़ी तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, कर देते हैं।
31.75 2 टाइम्स में अगर डिवाइड किया जाए तो यहाँ 8 आ गया, फिर यहाँ पे 1 आ रहा है डायरेक्ट, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ डेसिमल का डेसिमल, यहाँ 7 और 6 बार में, सॉरी 4 बार में 16, 1 और 5, 3 बार में 12, 3 आ रहा, 0 रख देंगे, 7 बार में 28, मतलब उससे ज़्यादा जाने का आगे जरूरत नहीं है, 28 और फिर 5 है इसमें। हाँ, तो ये यहाँ तक आ गया था हमारा आंसर, ये आ गया कंप्लीट। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये किस चीज का एरिया निकला, तो मेरा भाई ये वाला जो सेगमेंट था ना, ये इसका एरिया निकला। अब हमको किसका एरिया निकालना है, इस पूरे का एरिया निकालना। पूरे का एरिया कैसे निकलेगा, तो अगर पूरे सर्कल में से ये छोटा वाला सेक्टर सेगमेंट माइनस कर देंगे तो बड़ा वाला पूरा एरिया निकल जाएगा। कैसे, तो वो अभी हम इरेज करके बना के दिखा देंगे कैसे। ठीक है, चलिए अब सेकेंड पार्ट में इसका मतलब जो मेजर सेगमेंट था, मेजर सेगमेंट कौन सा था, ये पूरा सर्कल, ये माइनर सेगमेंट, तो ये बचा हुआ मेजर सेगमेंट। वो कैसे निकलेगा, अगर हम लोग सर्कल के एरिया में से इसको घटा दें, इसका एरिया कितना था, इतना जो दिया हुआ था। ठीक है, पूरे सर्कल में से अगर इसको घटा देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो निकाला जाए भैया मेजर सेगमेंट का एरिया, तो मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल से माइनस करना हमको माइनर सेगमेंट को, माइनर सेगमेंट, और माइनर सेगमेंट का एरिया फिर से निकालना मत, ये निकाला हुआ है। ठीक है, अच्छा तो सर्कल का एरिया फॉर्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनर सेगमेंट दिया होता क्या, 20 माइनस 4375। चलिए पाई का वैल्यू 3.14, रेडियस है 15, मतलब 15 into 15 माइनस ये पूरा चीज 20.4375। अब फिर कोई महान आदमी ऐसा बोलेगा कि इसमें से इसको घटा देना, नहीं, जब तक ये पूरा सॉल्व नहीं होगा तब तक हम नहीं घटा सकते, क्योंकि बोर्ड मास के अनुसार पहले मल्टीप्लाई फिर सब्ट्रैक्शन, तो इन सबको मल्टीप्लाई किया जाए। तो यहाँ पे आ रहा 3.14 into 225। अब 225 को इससे करते हैं मल्टीप्लाई किया जाए, कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 का 0, 2 हाथ में, 4 गुना 8 10, 10 का 0, 1 हाथ में, 4 गुना 8 9, फिर यहाँ पे 5 1 5, 2 2, 5 से 15 का 5, 1 हाथ में, 6 1 7, 6। ठीक है, यहाँ 0, यहाँ 5, 17 7, ये 16 का 6, 1 हाथ में, 9 10 का 0, 8 और 7, तो 2 नंबर डेसिमल, मतलब 70 माइनस ये था, लिख दें 4375। इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 706.5, 0 भी लिख दे रहे, यहाँ पे 20 माइनस 20.4375। अच्छा, इसमें से इसको घटाया जाए, कैसे घटेगा, बस घट जाएगा और क्या, बस ध्यान में क्या रखना है, यहाँ डेसिमल सेम जगह रहता है, तो यहाँ 20 पॉइंट मतलब डेसिमल सेम जगह रहेगा, तो यहाँ 4375 घटाना। अब यहाँ कुछ नहीं तो 0 0 लगा दिया जाए और घटा दिया जाए। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, यहाँ 4 बचा, 4 में से 4 गया 0। अब यहाँ 6 में से 0 गया 6, फिर 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे 6। ठीक है, 686.0625 इतना क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आया, तो ये मेजर सेक्टर आया। ठीक है, मेजर सेगमेंट आया, सॉरी। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अभी वीडियो को हम लोग छोटा छोटा ही रखते हैं, बहुत ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, मात्र 2 क्वेश्चन अभी के लिए। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू।